अब सहिष्णु भारत की बात पर लेक्चर देने वाले उन तमाम देशों का असली चेहरा भी आपको देखना चाहिए जो दुनिया के अंदर भारत में मानवाधिकारों को लेकर प्रोपेगेंडा फैलाते रहते हैं, भारत को धर्म और सहिष्णुता को लेकर लेक्चर देते हैं। उनके खुद के देश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, ब्रिटेन में हिंदूफोबिया वाली नफरत आप देख ही रहे हैं। अब अमेरिका का हाल भी देख लीजिए, जो भारत को ह्यूमन राइट्स पर सबसे ज्यादा ज्ञान देता है। साल 2020 में अमेरिका में हिंदुओं के खिलाफ हेट क्राइम की 11 घटनाएं हुई। अमेरिका में सितंबर 2021 में डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व सम्मेलन हुआ। दुनिया भर में हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया। अमेरिका को किसी धर्म के नैतिक मूल्यों की कितनी परवाह है, इसका सबूत फिर मार्च 2022 में मिला, जब कई यूनिवर्सिटीज में होली अगेंस्ट हिंदुत्व इवेंट का आयोजन किया गया। हिंदू फोबिया की ये घटनाएं ऑस्ट्रेलिया तक देखने को मिली। अगस्त 2021 में 12 साल के फुटबॉल प्लेयर शुभ पटेल को इसलिए मैदान से बाहर निकाल दिया गया क्योंकि उसने गले में पड़ी तुलसी की माला को तोड़ने से इनकार कर दिया। कट्टरपंथी जमात में हिंदुओं के खिलाफ किस कदर नफरत भरी हुई है, इसके सबूत सितंबर 2022 में कनाडा में देखने को मिले, जब स्वामीनारायण मंदिर पर खालिस्तानी नारों को लिख दिया गया। तो कट्टरपंथी एक तरफ पूरी दुनिया में हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश भी कर रहे हैं। आपको बताते हैं कि हिंदू धर्म और आस्था को बदनाम करने के लिए कट्टरपंथियों और कथित उदारवादियों ने सोची समझी साजिश कैसे रची है और इस पर साजिश पर अमल कैसे किया जा रहा है। इसे संगठित साजिश की जो पहली तस्वीर है वो पिछले साल सितंबर में देखने को मिली, जब अमेरिका में कट्टरपंथियों के समर्थक कथित उदारवादियों ने हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए एक सम्मेलन किया। इस सम्मेलन का नाम रखा गया डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व। अमेरिका के 50 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज के समूह ने 10 से 12 सितंबर 2021 के बीच इस सम्मेलन का आयोजन किया था। इस सम्मेलन का एजेंडा हिंदुत्व को असहिष्णुता और आतंकवाद से जोड़ना था। सम्मेलन के जरिए बताने की कोशिश की गई कि हिंदुत्व भारत और दुनिया के लिए खतरा बनता जा रहा है। सम्मेलन में हिंदुत्व को अप्रजातांत्रिक और असहिष्णु बताया गया। हिंदुत्व को बदनाम करने की यह साजिश इतनी पुख्ता थी कि इसके लिए बाकायदा वेबसाइट तैयार की गई, ट्विटर हैंडल्स बनाए गए। पूरी दुनिया से चुन चुनकर उन लोगों को डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व में बोलने के लिए बुलाया गया था जो घोषित तौर पर हिंदुत्व विरोधी थे। लेकिन जब दुनिया में सनातन धर्मियों ने इसका विरोध किया, इस कार्यक्रम के विरोध में सोशल मीडिया समेत अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अभियान चलाए, तो आयोजक बैकफुट पर आ गए और हिंदुत्व को बदनाम करने वाली इस कुत्सित प्रयास से कई वक्ताओं ने खुद को अलग कर लिया। तो कट्टरपंथी और उनके कथित उदारवादी मित्र पूरी दुनिया में यह दुष्प्रचार करते हैं कि मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। यह नैरेटिव गढ़ा जाता है कि दुनिया में इस्लामोफोबिया को बढ़ाया जा रहा है, लेकिन इसके उलट कट्टरपंथी और उनके हितैषी एक प्लान के तहत हिंदुत्व को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। हम आपको तथ्यों के जरिए, ऐसी रिपोर्ट के जरिए ये सच बताने और समझाने जा रहे हैं कि कैसे दुनिया में हिंदूफोबिया का जहर फैलाया जा रहा है। चंद दिन पहले ही अमेरिका की रटगर्स यूनिवर्सिटी ने एंटी हिंदू डिसइंफॉर्मेशन, अ केस स्टडी ऑफ हिंदूफोबिया ऑन सोशल मीडिया, यानी हिंदू विरोधी भ्रामक जानकारी सोशल मीडिया पर हिंदूफोबिया का अध्ययन नाम से एक रिसर्च रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट 10 लाख से ज्यादा ट्वीट्स का विश्लेषण करके तैयार की गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर 10 लाख ट्वीट्स का विश्लेषण किया गया। इस विश्लेषण में खुलासा हुआ कि सोशल मीडिया पर हिंदुओं के खिलाफ दुष्प्रचार के लिए मीम्स और मैसेज पोस्ट किए गए। हिंदू विरोधी इन मीम्स और मैसेजेस के जरिए हिंदुओं को हत्यारा और अल्पसंख्यकों का नरसंहार करने वाला साबित करने की कोशिश की गई। हिंदू विरोधी इस अभियान को आतंकी इस्लामी वेब नेटवर्क ने पूरी दुनिया में प्रचारित और प्रसारित किया। इस हिंदू विरोधी दुष्प्रचार के जरिए पूरी दुनिया में लोगों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काने की साजिश रची गई। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर हिंदू विरोधी यह अभियान कभी सीधे सीधे तो कभी कोड वर्ड के जरिए आगे बढ़ाया गया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स जैसे ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पर हिंदू विरोधी अभियान को प्रचारित किया गया। तो सोशल मीडिया आज दुनिया के सबसे असरदार मीडियम्स में शुमार है। इसके कट्टरपंथी इसलिए हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए अक्सर सोशल मीडिया पर मीम्स का इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया यूजर्स के बीच मीम्स बेहद लोकप्रिय होते हैं, इसलिए हिंदू विरोधी अभियान के तहत मीम्स बनाकर हिंदुओं को निशाना बनाया गया। मीम्स में हिंदूफोबिया शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम आपको इस नेटवर्क के बारे में बताते हैं जो अक्सर सोशल मीडिया पर हिंदुत्व विरोधी अभियान चलाता है। रटगर्स यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया पर हिंदुत्व विरोधी अभियान का सबसे बड़ा अड्डा ईरान है। ईरान के बाद पाकिस्तान के सोशल मीडिया ट्रोल आर्मी का नंबर आता है। पाकिस्तान ट्रोल आर्मी भी सोशल मीडिया पर अक्सर हिंदुत्व के खिलाफ नफरती अभियान चलाती रहती है। ईरान और पाकिस्तान ही नहीं, अपने मुल्क भारत में भी मौजूद कई कथित सेकुलर
कथित उदारवादी और एंटी हिंदू एलिमेंट भी अक्सर सोशल मीडिया पर हिंदुत्व को बदनाम करने के अभियान में शामिल रहते हैं। रटगर्स यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट में विस्तार से खुलासा किया गया कि कैसे ईरान और पाकिस्तान जैसे मुल्क जो खुद को अपनी जमीन पर महिलाओं को कट्टरपंथी हिजाब वाली विचारधारा में कैद रखते हैं, वो हिंदुत्व जैसी समावेशी जीवन पद्धति को बदनाम करने की साजिश रचते हैं। रटगर्स यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक 2010 से 2021 तक ईरान से 17 लाख हिंदू विरोधी ट्वीट्स किए गए। ईरान से हुए इन ट्वीट्स के जरिए भारत में सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता की साजिश रची गई। पाकिस्तान के अनगिनत ट्विटर अकाउंट से हिंदू विरोधी ट्वीट्स किए गए। पिछले दिनों नुपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद पाकिस्तान से भी भारत विरोधी हैशटैग की शुरुआत की गई थी। रटगर्स यूनिवर्सिटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत में बैठे कई जाने माने लोगों ने भी हिंदू विरोधी ट्वीट्स किए हैं। इनके ट्वीट्स को पाकिस्तान और ईरान में बैठे हिंदू विरोधी आगे बढ़ाते हैं और अपनी बात को पुख्ता साबित करने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। कट्टरपंथियों का यह हिंदुत्व विरोधी एजेंडा बाकायदा एक कारोबार की तरह चलता है। कई कट्टरपंथी संगठन इस कारोबार में निवेश करते हैं, हिंदुत्व को बदनाम करने वाले अभियान को फंड देते हैं। कई रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ कि ये संगठन दुनिया के कट्टरपंथियों और उनके कथित उदारवादी दोस्तों को धन देते हैं जो हिंदुओं को बदनाम करते हैं। दुनिया में भारत को बदनाम करने, हिंदुत्व को आतंक से जोड़ने और हिंदू फोबिया वाला हिंदू विरोधी अभियान बेहद शातिराना अंदाज में चलाया जाता है। भारत विरोधी, हिंदुत्व विरोधी ये कट्टरपंथी आर्मी आए दिन ऐसे मौके तलाशती रहती है जब उन्हें हिंदुत्व को बदनाम करने का मौका मिले। हिंदुत्व को बदनाम करने, हिंदू विरोधी नफरती एजेंडा चलाने के लिए हर बार सफेद झूठ का सहारा लिया जाता है। रटगर्स यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट बताती है कि मार्च 2017 में भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में धमाका हुआ था। धमाके के आरोपियों के तार आतंकी संगठनों से जुड़े होने की बात जांच में सामने आई, लेकिन ईरानी ट्रोल्स ने इस धमाके को हिंदू अलगाववादियों से जोड़ने की साजिश रची। इस धमाके के जरिए हिंदुओं को हिंसक साबित करने और इसे हिंदू अलगाववादियों से जोड़ने के लिए सोशल मीडिया पर बाकायदा दुष्प्रचार किया गया। 2020 में दिल्ली में हुए दंगों के बाद ईरानियों ने ट्विटर ट्रेंड चलाया। ट्विटर पर यह दुष्प्रचार किया कि दिल्ली की गलियों में हिंदुओं ने मुसलमानों की हत्या की। ट्रोल्स ने CNN जैसे मीडिया संगठनों को टैग कर उन पर दबाव बनाने की कोशिश की, यानी भारत में हुई घटनाओं को आधार बनाकर झूठे तर्क गढ़ के नफरती एजेंडा चलाने के लिए सोशल मीडिया पर झूठ का संसार खड़ा कर दिया गया। सोचिए, सब कुछ ईरान जैसे उस मुल्क से हुआ जहां ईरान की सरकार ने महिलाओं के हिजाब विरोधी प्रदर्शन की खबरों को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर बैन लगा दिया। लेकिन इसी मुल्क से हिंदुओं को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया से नफरत वाला एजेंडा चलाया जाता है। तो जिस हिंदुत्व को बदनाम करने की साजिश रची जाती है, जिस हिंदुत्व को आतंक से जोड़ने की साजिश रची जाती है, उस हिंदुत्व पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने क्या कहा, आपको यह जरूर पता होना चाहिए। महात्मा गांधी के मुताबिक हिंदुत्व अहिंसात्मक साधनों द्वारा सत्य की खोज है। कोई मनुष्य ईश्वर में विश्वास नहीं करते हुए भी अपने आप को हिंदू कह सकता है।